नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में सभी वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी जिलों में आपके 21 जनवरी 2025 से किए जाएंगे। और इसकी तैयारी को लेकर जो भी आपके संबंधित जिले के आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, तो इनके तरफ से आपके युद्ध स्तर पर जो आपकी तैयारी है वो यहाँ पर आपकी की जा रही है। अभी यदि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करके जाइएगा, ताकि वहाँ पर आसानी से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। यानी वहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका समस्या या फिर दिक्कत वगैरह है वो यहाँ पर आपका वो ना हो। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जहाँ पर भी आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सेंटर है, यहाँ पर दिशा निर्देश को लेकर कुछ इस तरीके का जो आपका स्लिप है वो यहाँ पर आपका वो चिपकाया जा रहा है कि आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आप लोग को प्रस्तुत वो करना होगा। पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र है उसके बारे में आपके वो दिए गए हैं, यानी जितना भी आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर आपका वो दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है आपको यहाँ पर जमा वो नहीं करना होता है, बल्कि वहाँ पर जो भी काउंसलिंग कर्मी होते हैं उनको आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा आप वहाँ पर देंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से वो लोग यहाँ पर मिलान करते हैं, यानी जांच कर लेते हैं। फिर वहीं पर तुरंत आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है आपको यहाँ पर वापस वो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि आप या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहीं पर जमा कर देते हैं या फिर वहीं पर अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है आप लोग यहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं। तो ये कुछ भी यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो गलती है आप यहाँ पर मत करिएगा। तुरंत आपको वहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है आपको वहाँ पर वापस वो कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपके आवेदन फॉर्म को लेकर दिया गया है, यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर दिया गया है। और यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते टाइम जितना भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर जो बीपीएससी का वाटर मार्क लगा है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको वो दिए गए हैं और बाकायदा इसके बारे में आप यहाँ पर अच्छे तरीके से वो जानते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे 5 वाले कॉलम में, तो यहाँ पर आप लोगों से 4 फोटो का मांग किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो सभी जिलों में आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी जिलों से कुछ ना कुछ यहाँ पर जो आपका दिशा निर्देश है उसमें यहाँ पर आपको अंतर वो देखने को मिलेगा। कई जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से यहाँ पर 2 फोटो मांगा जाता है, कई जिलों में यहाँ पर आपसे 3 फोटो मांगा जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यहाँ पर 4 फोटो का जो आपका मांग है वो यहाँ पर आपका किया गया है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ प्राथमिकता से अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो घर से ही आप चाहे फोटो हो या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है हमेशा आप अपने पास अतिरिक्त वो रखे रहेगा, ताकि वहाँ पर जाने के बाद किसी भी तरीके का आपका समस्या वगैरह वो ना हो। जैसे आपसे यहाँ पर 2 फोटो का मांग किसी जिले में किया गया हो और 2 ही फोटो आप यहाँ पर समझकर आप सिर्फ मात्र 2 फोटो वो लेकर चले गए, लेकिन वहाँ पर मांग कर दिया गया कि आप यहाँ पर 4 फोटो वो सबमिट वो करिए। फिर आप पता चले कि आप खोजने लगे कि हम यहाँ पर कहाँ पर फोटो बनवाएं, तो फिर आप वहाँ पर जहाँ पर आपका काउंसलिंग स्थल रहेगा वहाँ से फिर से आपको वो हटना पड़ेगा, फोटो जाएंगे बनवाने, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपका लेट होगा और आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर चाहे फोटो को लेकर हो या फिर दस्तावेज को लेकर हो हमेशा आप अपने पास अतिरिक्त वो रखे रहेगा। अतिरिक्त रखे रहेंगे तो कहीं पर आपका एक्स्ट्रा भी मांग किया जाएगा तो आसानी से आप यहाँ पर वो दे देंगे और समय से हर एक जो आपका काम होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड को लेकर बोला गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कितने सेट में दस्तावेज सबमिट करेंगे उसको लेकर यहाँ पर आपको दिए गए कि सभी कागजात आपको यहाँ पर 2 सेट में अभिप्रमाणित करते हुए यानी सेल्फ अटेस्टेड करते हुए आप यहाँ पर जमा करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कई जिलों में यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ मात्र आपके एक सेट में जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका वो मांगा जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर फिर से आपको बता दें कि घर से आप यहाँ पर जब भी निकलिएगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर आप लिख वो लीजिएगा कि हमको ये जो डॉक्यूमेंट्स है हमको इतने सेट में वो करना है और यहाँ पर इतने सेट में फाइल बनाना है, इतने सेट में हमें फोटो कॉपी वगैरह वो कराना है। और यदि मान लीजिए आपके जिले में एक सेट में आपसे जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका मांग किया गया है तो आप अपने पास एक सेट अतिरिक्त वो रख लीजिएगा, यानी 2 से 3 सेट में जो डॉक्यूमेंट्स है अपने पास वो रख लीजिएगा। यदि आपके जिले में 2 सेट में यहाँ पर दस्तावेज सबमिट करने को लेकर बोला गया तो आप अपने पास 3 सेट में जो दस्तावेज होगा आप यहाँ पर सबमिट वो कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका दस्तावेज होता है यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आपके सेट में वो मांगे जाते हैं। तो हमेशा आप अपने पास जब भी अतिरिक्त रखे रहेंगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह वो नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर पता चले कि एक सेट में लेकर चले गए और आपसे वहाँ पर 2 सेट में मांग लिया गया तो फिर आप यहाँ पर फोटो कॉपी को लेकर इधर उधर घूमने लगे, तो फिर यहाँ पर भी कई लोग यहाँ पर दिक्कत हो जाता है कि पता चले आप फोटो कॉपी कराने के लिए गए तो यहाँ पर काउंसलिंग तो आपका लेट होगा ही, लेकिन जहाँ पर आप फोटो कॉपी कराने गए पता चले कि वहाँ पर जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आप वहीं पर वो छोड़कर चले आए। पता चले कि आप अपना बैग ही छोड़कर चले आए, पता चले आप पर्स ही छोड़कर चले आए, पता चले आप वहाँ पर मोबाइल ही अपना वो छोड़कर चले आए। आप यहाँ पर बोलेंगे कि मतलब ये तो आपका बचकाना वाला बात हुआ, क्या हम लोग यहाँ पर गलती करेंगे? तो देखिए बहुत सारे लोग इस तरीके से गलती करते हैं कि इस तरीके से आप जाते हैं मतलब इधर उधर, तो यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर जो भी कागजात या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आपका चीज़ है उसे आप यहाँ पर छोड़कर वो चले जाते हैं। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर पहले से ही घर से अच्छे तरीके से आप यहाँ पर प्रिपेयर होकर जाएंगे तो अच्छे तरीके से आपका काउंसलिंग भी हो जाएगा और कोई आपसे यहाँ पर हड़बड़ी या फिर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत वगैरह वो नहीं होगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका फाइल हो या फिर जो भी दस्तावेज हो, कितने फाइल में यहाँ पर करना है, कितना फोटो आपको यहाँ पर लेकर जाना है, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर
लेकर जाते हैं, घर से ही पहले से ही प्रिपेयर होकर जाते हैं, तो आसानी से और अच्छे तरीके से जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो वहीं आपका आधार कार्ड और इसमें जो भी आपका लिंक मोबाइल नंबर है उसको लेकर जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर OTP आपका जाता है और OTP आप यहाँ पर बताते हैं, तो ये इसी से जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पर आपका जो है होता है। यहाँ पर जिस पे आपका OTP जाता है, ये जो आपका मोबाइल नंबर होगा आप लेकर जो है वो जाइएगा। पता चले कि वहाँ पर आप बोलने लगे कि नहीं हम फ़ोन करेंगे, OTP वहाँ से बता देंगे, तो मतलब जो भी काउंसलिंग कर्मी होते हैं मतलब इस तरीके से तो आपका हो जाता है, क्योंकि OTP का ही सिर्फ आपका ज़रूरत होता है, तो इस तरीके से हो तो जाता है। लेकिन जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं कई लोग मतलब इस तरीके से गुस्सा होने लगते हैं, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि किसी दूसरे का मोबाइल नंबर लिंक है तो वो जो सिम कार्ड होगा उसे आप यहाँ पर लेकर जो है वो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने से भी जो है वो देख लीजिएगा। बाकी इसको लेकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जैसे भी आपके दिशा निर्देश अलग अलग जिले से आते रहते हैं या फिर आएंगे, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।